हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वीडियो लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम देख सकते हो, प्रॉब्लम एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कुछ मिस्टेक्स है, आंसर में भी कुछ इन्होंने मिस्टेक किया है और क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक किया है। सो स्टेप बाय स्टेप हम रेक्टिफिकेशंस का एरर देखेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में देखिए, एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए। पार्टनर्स का नाम दिया है महेश, सुरेश एंड योगेश, और पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब इक्वली हमको ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, महेश इज टू टेक फर्नीचर एट ₹1600। बिजनेस में जितना भी फर्नीचर था उस बिजनेस का फर्नीचर महेश टेक ओवर कर रहा है। कितने रुपीज़ में? टोटल फर्नीचर था हमारे पास 2000 का, तो 2000 का फर्नीचर वो टेक ओवर कर रहा है 1600 रुपीज़ में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? महेश कैपिटल अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR एंड द डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 एट ₹34,000। ये यहाँ पे एक प्रिंट मिस्टेक है, वहाँ पे आपको करना है 40,000 डेटर्स अमाउंटेड टू ₹40,000 एट ₹34,400। आंसर में आप देख सकते हो वहाँ पे 34,400 लिखा है। मतलब हमारे बिजनेस में ओवरऑल डेटर्स थे 48,400 के। उस 48,400 मतलब 48,400 में के जितने भी डेटर्स थे, उस 48,400 में से 40,000 के डेटर्स 34,400 को टेक ओवर कर रहा है। मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? महेश कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा? 34,400। हमारे पास रिमेनिंग डेटर्स कितने के? टोटल डेटर्स थे 48,400। 48,400 में से 40,000 के वो टेक ओवर कर लिया, रिमेनिंग बचे 8,400 रुपए के, ठीक है। एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 एट द फिगर। मतलब बिजनेस के जो लाइबिलिटीज थी क्रेडिटर्स की, वो एज इट इज वो बुक वैल्यू को टेक ओवर कर रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। जब कभी भी लाइबिलिटीज टेक ओवर होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड होता है। अगर एसेट टेक ओवर हो रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड होगा। एडजस्टमेंट नंबर 2, सुरेश इज टेक ओवर ऑल द स्टॉक एट ₹14,000। सुरेश स्टॉक टेक ओवर कर रहा है। जर्नल एंट्री क्या होगी? सुरेश कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR एंड सन्ड्री एसेट्स वर्थ ₹16,000 एट ₹14,400। मतलब क्वेश्चन में देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमारे पास टोटल सन्ड्री एसेट्स थे 34,000 के। आउट ऑफ 34,000 16,000 के फिक्स्ड एसेट्स सुरेश टेक ओवर कर रहा है। कितने रुपए में सन्ड्री एसेट्स वो टेक ओवर कर रहा है? 16,000 में। मतलब हमारे पास टोटल थे 34,000 के सन्ड्री एसेट्स और उन 34,000 में से 16,000 के वो टेक ओवर कर रहा है और उन 16,000 के बजाय बिजनेस को कितना देने वाला है? 14,400। मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सुरेश कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR 14,400। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? 16,000 के डेटर्स, वो जो 14,400 रुपये में टेक ओवर कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो 1,600 रुपये का गैप है, 1,600 रुपये का जो लॉस है, उसकी पोस्टिंग प्रॉब्लम में कहीं पर भी नहीं होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है? योगेश इज टू टेक ओवर ऑल द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट ₹16,000। मतलब आपके पास 18,000 के जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स थे वो सारे के सारे टेक ओवर हो गए 16,000 में। सेम जर्नल एंट्री होगी सुरेश कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर 1, 2 और 3 से रिलेटेड जो कुछ भी वर्किंग नोट है वो आपको प्रैक्टिकल सेगमेंट में मिलेगी। जो मैं वर्किंग नोट करूंगा वो सेम वर्किंग नोट आप आपके बुक्स में लिख लेना, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें क्या बोला है? Assume the responsibility for the discharge of loan together with accrued interest on loan 60 रुपीज़। मतलब हमारे बिजनेस पे लोन था 3,000 रुपये का लोन, वो लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रहा है और लाइबिलिटीज के साथ साथ उस लाइबिलिटी के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो भी हमको देना पड़ेगा। और वो लोन पेड करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? योगेश। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू योगेश कैपिटल अकाउंट CR। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के DR में कितना डेबिटेड होगा? 3,060 और योगेश कैपिटल अकाउंट के CR में कितना क्रेडिटेड होगा? 3,060 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 540। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज बेचते हुए एसेट्स बेचते के बाद और लाइबिलिटीज पेड करते समय जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस हुआ वो पेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी
टोटल बिजनेस ने कितना रुपए एक्सपेंस किया 540। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट CR, और लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज फॉर ₹4200। अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता दूं, टोटल हमारे पास 48,400 के डेटर्स थे, उसमें से 40,000 के ऑलरेडी टेकन ओवर हो गए थे, रिमेनिंग 8,400 के डेटर्स थे, तो वो हमने कितने में बेच दिया 4,200 में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। एडजस्टमेंट के लास्ट पार्ट में बोला है द नेसेसरी एडजस्टमेंट वेयर मेड बाय पार्टनर्स टू सेटल द अकाउंट्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद जो कुछ भी एक्सिस अमाउंट होगा वो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, या बिजनेस अगर उनको देना बाकी है तो वो बिजनेस दे देगा इन कैश, तो वही आपको कंप्लीट करना है। और एक इस प्रॉब्लम में मिस्टेक है, जो कुछ भी बिजनेस का लॉस आता है, अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में बिजनेस का टोटल नेट लॉस आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, टोटल नेट लॉस आएगा 13,600 रुपये। 13,600 को आपको 3 पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो टोटल हर एक पार्टनर को आएगा 4,533.33 आएगा। अब पॉइंट में तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, तो किसी एक पार्टनर को अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया है कि योगेश को 1 रुपये ज़्यादा दे दिया लॉस में। अगर देखा जाए तो एज पर रूल अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें 1 रुपये का झोल होता है, 1 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जिस किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल बिजनेस में सबसे ज़्यादा है उसको आपको 1 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। तो इसका मतलब जो 1 रुपये इन्होंने योगेश को दिया है वो 1 रुपये जाता था महेश को, तो महेश का नेट लॉस में हिस्सा आता था 4,534। ऐसे आप करोगे तो ही प्रॉब्लम करेक्ट आएगा। ये इस बुक में मिस्टेक है, अगले साल ये आंसर रेक्टिफाई होके आ जाएगा, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या नहीं। एक्चुअल इस क्वेश्चन का आंसर बुक में दिया है 27,007 रुपीज़, जो एक्चुअल आंसर आता है इस प्रॉब्लम का वो है 27,006 रुपीज़, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डेथ ऑफ पार्टनर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 1 देखा था, तो इलस्ट्रेशन 2 में कुछ नए एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम्स करते समय सबसे पहले आपको बेसिक पोस्टिंग कर लेनी चाहिए, उसके बाद एडजस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक पोस्टिंग्स कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको कुछ एसेट्स दिया है, तो जितने भी एसेट्स आपको दिया है वो आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट्स के DR में, क्योंकि एसेट्स बेचने से पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके पास कितने एसेट्स है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स, यहाँ पे लिख देंगे हम तो सन्ड्री एसेट्स। अब उसमें सारे के सारे एसेट्स का नाम लिख देंगे। सबसे पहले फर्नीचर 2000, सन्ड्री एसेट्स 34,000, डेटर्स 48,400, स्टॉक 15,600, 15,600 रुपये। उसके बाद लास्ट में दिया है कैश, जो कि जाएगा कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स के DR साइड में। यहाँ पे लिख देंगे हम टू बैलेंस BD 6,400, गॉट इट। हाँ, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट्स के CR साइड में हमको लिखना पड़ेगा RDD, जितने RDD हमारे पास थी यहाँ पे लिख देंगे हम बाय RDD ट्रांसफ़र करी जाती है रियलाइजेशन अकाउंट के CR साइड में, ओके। 2,400। बैलेंस शीट के एसेट साइड के तो सारे के सारे पोस्टिंग्स हो गए। अब चलते बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आपको क्या दिया है, पार्टनर्स का बैलेंस BD दिया है और कुछ लायबिलिटीज दिए। सबसे पहले पार्टनर्स का बैलेंस BD लिख देते हैं हम यहाँ पे, बाय बैलेंस BD कितना है, महेश का 55,000। अच्छे से लिखना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि 3 पार्टनर्स है, तो जितना आराम से हो सके उतना आराम से लिखे। और यहाँ पे मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस BD लिखने के बाद आपको लायबिलिटीज़ दिए, 2 लायबिलिटीज़ है। कौन से 2 लायबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स
और बैंक लोन, ये दो लाइबिलिटीज आपको दिया है, तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिटर्स के पास चलते हैं। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 12,000, लोन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि लोन कौन सा है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, तो आप इसे सीधा सीधा बैंक लोन ट्रीट कर सकते हो, जो कि आउटसाइडर लाइबिलिटीज और टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज कितना है आपके पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स और लोन 15,000। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट के सारे ऑलमोस्ट सारे पोस्टिंग्स हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको एडजस्टमेंट्स कर देना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट चेक कीजिए। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक्स भी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रिंट मिस्टेक्स भी देखेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, महेश इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट रुपीज महेश इज टू टेक फर्नीचर एट रुपीज 1,600 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000 एट रुपीज 34,400 ओनली। ही एक्सेप्ट क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 12,000 एट दैट फिगर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। इस एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि सबसे पहले महेश ने फर्नीचर टेकन ओवर किया है। फर्नीचर की अमाउंट्स कितना थी, देखिए क्वेश्चन में 2,000, तो 2,000 का फर्नीचर उसने कितने में टेक ओवर कर लिया है, 1,600 रुपये में। तो सबसे पहले एसेट्स टेकन ओवर की जर्नल एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। तो आपको यहाँ पे आके लिखना है बाय महेश कैपिटल अकाउंट, इन ब्रैकेट लिखना है एसेट्स टेकन ओवर फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट कितना है, बुक वैल्यू नहीं लिखनी है, जिसने में उसने टेकन ओवर किया उसने में उसकी वैल्यू लिखना है, कितने में टेकन ओवर किया है, 1,600 रुपये। ठीक है, फर्नीचर का तो आपको कंप्लीट हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा आपको वर्किंग नोट समझा दूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए टोटल डेटर्स आपके पास बुक वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 48,400। इतना समझ गए आप। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, डेटर्स आपके पास 48,400 रुपीज़ के। ये वर्किंग नोट आपको कंपलसरी कर लेनी चाहिए ताकि समझ सके आपको। 48,400 48,400 रुपये के डेटर्स आपके पास है। आउट ऑफ दैट 48,400 उसने 40,000 के डेटर्स टेकन ओवर कर लिए। कितने के डेटर्स, 40,000। तो आपके पास रिमेनिंग डेटर्स कितने, RD रिमेनिंग डेटर्स कितने के, 8,400। करेक्ट। अब महेश का मानना क्या है कि मैं टोटल 40,000 के डेटर्स टेकन ओवर करूँगा और आउट ऑफ 40,000 मैं बिजनेस को 40,000 नहीं दूंगा। वहाँ पे आपको 34,000 करेक्ट दिया है, तो वो अमाउंट थोड़ा सा मिस्टेक है, आप करेक्शंस कर लीजिए। जो यहाँ पे दिया आपको 34,000, ये गलत है, यहाँ पर लिख दीजिए 34,400, 34,400। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 34,400। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है प्रॉब्लम में। अगर आप आंसर में देख सकते हो तो आंसर में आपको कंप्लीटली दिया है, देखिए यहाँ पे उन्होंने कितना लिखा है, 34,400 लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हमारे पास टोटल डेटर्स कितने के थे, 48,400 के, और आउट ऑफ 48,400 40,000 के डेटर्स टेकन ओवर हो रहे। कितने में 40,000 के डेटर्स टेकन ओवर हो रहे, 34,400, मतलब 40,000 के डेटर्स वो टेकन ओवर कर रहा है और बिजनेस को कितना देगा, सिर्फ 34,400 देगा। तो बिजनेस का इसमें लॉस कितना हुआ, अराउंड 5,600। तो इस लॉस की पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। ऐसे लॉस को इग्नोर किया जाता है क्योंकि अकाउंट्स आपको सेटल करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटर्स 34,400। तो टोटल उसने कितने के एसेट्स टेकन ओवर कर लिए, फर्नीचर 1,600 रुपये का टेकन ओवर कर लिया और डेटर्स 34,400 के। टोटल एसेट्स टेकन ओवर किए उसने 36,000 के। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम अब महेश कैपिटल अकाउंट्स के CR में टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर, बस इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। 36,000 आपको लिख देने का है।
ठीक है। हाँ, अब वर्किंग नोट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट जो कि आपको भी करना है, डेटर्स की वर्किंग नोट है, करेक्ट। हाँ, तो आपके पास रिमेनिंग डेटर्स अब कितने के बचे, 8400। यहाँ पे फोकस करना है क्योंकि टोटल थे 48,400, इसमें के 40,000 के जो चले गए, अब रिमेनिंग कितना है आपके पास, 8,400 के बचे हुए, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है, देखिए, ही एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 12,000 एट दैट फिगर। मतलब महेश ने एसेट्स के साथ साथ एक लाइबिलिटीज भी टेकन ओवर किया है क्रेडिटर्स की, कितने हजार में, 12,000 में। तो यहां पे आके लिख देंगे हम सबसे पहले टू महेश कैपिटल अकाउंट्स, टू महेश कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिटर्स। आउटसाइडर लाइबिलिटीज थी, उसने टेकन ओवर कर लिया। कितने में टेकन ओवर किया उसने, 12,000 बुक वैल्यू में टेकन ओवर किया, तो यहाँ पे लिख देंगे 12,000। और दूसरी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के सीआर में बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज टेकन ओवर 12,000, करेक्ट। हाँ, चलते हैं आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। सुरेश टेक ओवर एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में अब सुरेश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है, महेश को तो हो गया, अब सुरेश से रिलेटेड क्या बोला है, देखिए, सुरेश इज टू टुक ओवर ऑल द स्टॉक एट रुपीज 14,000। हमारे पास स्टॉक कितने का था, देखिए क्वेश्चन में 15,600 का स्टॉक था, वो सारा का सारा स्टॉक सुरेश के अकेले ने टेकन ओवर किया है 14,000 में। तो यहाँ पे आके लिख देंगे हम बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट्स स्टॉक। सिर्फ स्टॉक टेकन ओवर किया है उसने, कितने में टेकन ओवर किया है, 14,000। यहाँ पे लिख देंगे हम 14,000, पूरा का पूरा स्टॉक उसने कितने में टेकन ओवर कर लिया है, 14,000। स्टॉक का तो क्लियर हो गया। हाँ, अब एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एंड सन्ड्री एसेट्स वर्थ रुपीज 16,000 एट रुपीज 14,400। देखिए, अब सन्ड्री एसेट्स की वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा क्योंकि एसेट्स थे वो पार्ट्स में टेकन ओवर हो रहे हैं, तो आपको एडजस्टमेंट भी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल आपके पास सन्ड्री एसेट्स थे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए 34,000 के, करेक्ट। अब 34,000 में जितने भी सन्ड्री एसेट्स थे उसमें से 16,000 के सन्ड्री एसेट्स, करेक्ट, कितने हज़ार के, 16,000 के सन्ड्री एसेट्स सुरेश टेकन ओवर करने वाला है, कितने, 16,000 के। तो आपके पास बचे कितने, 34,000 में से अगर आप 16,000 माइनस कर दे दो तो आपके पास बचे कितने, 18,000 के। 18,000 आपके पास क्या है, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। जैसे आपने यहाँ पे रिमेनिंग डेटर्स लिखा था वैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। टोटल थे 34,000 के, 34,000 में से 16,000 के सुरेश टेक ओवर कर रहा है और रिमेनिंग कितने, 18,000 के। अभी ये 16,000 के जो टेक ओवर कर रहा है उसमें वो 16,000 बिजनेस को नहीं दे रहा है, वो सिर्फ बिजनेस को कितना दे रहा है, 14,400। कितना दे रहा है बिजनेस को, 14,400, करेक्ट। हाँ, तो आपको रिकॉर्ड भी कितना करना पड़ेगा, 14,400। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन्ड्री एसेट्स 14,400। तो टोटल उसने कितने के एसेट्स टेकन ओवर कर लिए, 28,400। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट्स एसेट्स टेकन ओवर, करेक्ट। तो महेश ने भी एसेट्स टेकन ओवर करे थे इसलिए महेश का 36,000 आपने लिख दिया। यहाँ पे पर्टिकुलर एसेट्स का नाम नहीं लिखा है क्योंकि एडजस्टमेंट एक ही एडजस्टमेंट में एक ही पोस्टिंग में सारा का सारा काम हो जाए, अलग अलग ना लिखना पड़े। यहाँ पे सिर्फ एसेट्स टेकन ओवर लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट लेगा। महेश ने कितने के किए, 36,000। अब सुरेश की बारी है, सुरेश कितना कर रहा है, 28,400। तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली 28,400, ठीक है। कितने एसेट्स टेकन ओवर किए उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा, कितने के टेकन ओवर किए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप प्रॉब्लम में लिख रहे हो, इस मेथड को आंख बंद करके फॉलो कीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, डेटर्स में से 40,000 के चले गए 34,400 में, कौन टेकन ओवर किया, महेश ने। रिमेनिंग डेटर्स कितने, 8,400 के। और सन्ड्री एसेट्स थे 34,000 के, उनमें से 16,000 के 40,400 में सुरेश ने टेकन ओवर कर लिया। तो रिमेनिंग डेटर्स आपके पास कितने, 18,000 के, ठीक है। रिमेनिंग
एसेट्स पे कंपलसरी वॉच रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको कंफ्यूजन कर लेगा। ओके, तो वर्किंग नोट की भी आपको भी इसी मेथड से करना है ताकि आप समझ सको। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है देखिए, योगेश इज टू टेक ओवर ऑल रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट ₹16,000। अब योगेश की बारी है, महेश सुरेश ने तो टेक ओवर कर लिया। अब योगेश क्या बोल रहा है कि जितने भी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स है मैं टेक ओवर कर लूंगा 16,000 में। तो आपके पास रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने के थे, 18,000 के। तो वो कितने में टेक ओवर हो रहे, टोटल डेटर्स सॉरी टोटल सन्ड्री एसेट्स 16,000 में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16,000 योगेश। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये महेश ने टेक ओवर कर लिया था, ये सुरेश ने और ये योगेश ने। अभी भी आपके पास रिमेनिंग डेटर्स कितने के, 8,400 के। इसके ऊपर वॉच रखिए। ठीक है, ये एसेट्स तो क्लियर हो गया। अब आपको बस क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। योगेश ने एसेट्स टेक ओवर कर लिया, इसलिए योगेश के लिए एक्सपेंस है, इसलिए योगेश कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में जाएगा, और बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में। ठीक है, आपको समझ सके इसीलिए बता रहा हूँ। योगेश कैपिटल सन्ड्री एसेट्स 16,000, यहाँ पे लिख देंगे हम 16,000, और एसेट्स में लिख देंगे यहाँ पे 16,000। मतलब तीनों ने भी एसेट्स टेक ओवर कर लिया, कितने का टेक ओवर किया उनके सामने हमने लिख दिया है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट ₹16,000, वो तो कर लिया हमने। एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज द लोन विल अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹60 विच हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इन अकाउंट। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। योगेश ने एसेट्स तो टेक ओवर कर लिए और उसने जिम्मेदारी ली। आपको बोला है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि उसने जिम्मेदारी ली कि लाइबिलिटीज़ जो थी, लोन की लाइबिलिटीज़ 3,000 की, तो उसने वो लाइबिलिटीज़ भी टेकन ओवर कर लिया विथ अक्रूड इंटरेस्ट। और उस 3,000 के जो लोन था उसके ऊपर बिजनेस को कितना रुपए देना बाकी था, 60 रुपये इंटरेस्ट देना बाकी था। तो ठीक है, तो लास्ट पार्ट में क्या बोला है, विच हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। और उस 60 रुपीज़ और 3,000 रुपये का जो लोन था वो अब तक अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अभी आपको वो रिकॉर्ड करना है। तो ठीक है, तो इन शॉर्ट जो लोन की लाइबिलिटीज़ थी 3,000 रुपये और 60 रुपये इंटरेस्ट। अब बिजनेस को कितना रुपये देना पड़ेगा, 3,060 रुपये, 3,060 रुपीज़। अब वो लाइबिलिटीज़ टेक ओवर कर रहा है। कौन टेक ओवर कर रहा है, योगेश। मतलब क्या होगा कि बिजनेस वो पैसा योगेश को दे देगा और योगेश वो पैसा थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ को दे देगा। इसका मतलब वो 3,060 रुपये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए रियलाइजेशन के डीआर में जाएगा। बिजनेस योगेश को पहले से कितना देना है, 14,000। अब वो 3,060 रुपये बिजनेस किसको दे देगा, योगेश को दे देगा, इसलिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू योगेश कैपिटल अकाउंट सीआर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले टू योगेश कैपिटल इन ब्रैकेट लाइबिलिटीज टेकन ओवर। कौन सी लाइबिलिटी टेकन ओवर की, उसने लोन कितने की, 3,000 की, इंटरेस्ट 60, टोटल 3,060। करेक्ट। दूसरी पोस्टिंग होगी योगेश कैपिटल अकाउंट के सीआर में। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपने लाइबिलिटीज़ लिखा है। किसने लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर करी थी, 12,000 की सबसे पहले महेश ने टेकन ओवर कर ली थी। अब योगेश की बारी है, तो यहाँ पे सुरेश की इसमें दे दीजिए डैश, क्योंकि उसने कुछ लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर नहीं की, और योगेश की इसमें लिख दीजिए 3,060 रुपये। ठीक है, बस इतने ही एडजस्टमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹540। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री कहाँ पे होगी, 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540। उसके बाद दिया है रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड ₹4,200 ओनली। अब देखिए आपके पास रिमेनिंग डेटर्स कितने के थे, 8,400 के थे, आपने रिकॉर्ड करा था। ठीक है,
रिमेनिंग डेटर्स ऑलरेडी 8,400 के, अभी जो 8,400 के डेटर्स थे ये आपने एसेट समझ के रियलाइज कर दिया। मतलब एसेट रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स डेटर्स रियलाइज्ड। टोटल आपके पास थे डेटर्स रिमेनिंग डेटर्स 8,400 के, जो कि आपने बेच दिए 4,200 में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4,200 टू रियलाइजेशन अकाउंट्स 4,200। कहाँ से 4,200 आई है, डेटर्स रियलाइज के, ठीक है। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वेयर मेड बाय पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट्स। मतलब आप नेसेसरी एडजस्टमेंट्स तो आपने कर दिए, अब बस आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको सारा का सारा लिख देना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर लायबिलिटीज़ पेड की एक भी पोस्टिंग हमने नहीं की, क्योंकि जितने भी आपके लायबिलिटीज़ थी वो टेकन ओवर हो गई है। लायबिलिटी जितनी भी आपकी थी वो टेकन ओवर हो गई है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा एक्सेप्ट रियल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपने कितना पेड किया है, 540, बस उतना ही आएगा। जो कंपलसरी आपको लायबिलिटीज़ पेड करनी थी, क्रेडिटर्स और लोन, वो तो टेकन ओवर हो गई, अब पेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के 540 रुपये ही आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए रियलाइजेशन अकाउंट्स की DR साइड ज़्यादा आ रही है कंपेयर टू CR साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, DR साइड की टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल ऑफ DR करते समय पहले लेंगे हम सन्ड्री एसेट्स के टोटल आ रहा है 1 लाख, करेक्ट, हाँ। उसके बाद क्रेडिटर्स टेकन ओवर के आ रहे हैं 12,000 रुपये, लोन टेकन ओवर 3,060 और उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540। तो टोटल DR साइड आ रही है 1,15,600 रुपये। मतलब उनके बिजनेस का एक्सपेंस कितना है, 1,15,600 रुपये। अब इनकम उसमें से माइनस कर देंगे, लायबिलिटीज़ 15,000, RDD 2,400 रुपये, महेश टेकन ओवर एसेट्स के 36,000, सुरेश कैपिटल अकाउंट्स एसेट्स टेकन ओवर किया था उसने 28,400। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय योगेश के 16,000 और आखिर में डेटर्स रियलाइज के 4,200 रुपये। तो टोटल उनके बिजनेस का लॉस कितना आ रहा है, 13,600। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। यहाँ पे बुक्स में थोड़ा सा एक मिस्टेक्स दिया है जो आपको रेक्टिफाई करना है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि ये ऐसे सिचुएशन आपको हर एक प्रॉब्लम में आ सकती है। एडमिशन में भी आ सकती है, फाइनल में भी आ सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट में भी आ सकती है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट में नहीं आएगी, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम में पार्टनर से उस प्रॉब्लम में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। अब लॉस कितना आ रहा है, 13,600 रुपये उनके बिजनेस का टोटल लॉस आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या। ऊपर हेडिंग में क्या दिया है, अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स महेश, सुरेश एंड योगेश डिसाइडेड टू डिसॉल्व फर्म पार्टनरशिप, they decided to take over certain assets and liabilities, continue business separately, the balance sheet was as under। मतलब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, 13,600 रुपये जो आपको लॉस आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 13,600 रुपये आपको तीनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप 13,600 रुपये को अगर आप उनके रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनका रेशो कितना है, इक्वल, मतलब डिवाइडेड बाय कितना करोगे, 3। 13,600 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपको आंसर आएगा 4,533.33, करेक्ट। अगर पॉइंट में आंसर आता था, अगर रेशो उनका था सपोज ऐसा रहता था 3:2:1, तो आप क्या करते थे, 4,533.33 इंटू 3 करते थे। अब बाद में जो भी आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करते थे। लेकिन अभी आपको क्या करने का है, यही अमाउंट उन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने का है। मतलब कितना, 4,533.33, 4,533.33, 4,533.33,
मतलब हर एक पार्टनर्स को इतना अमाउंट देना है। अब पॉइंट में तो नहीं लिख सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के बाद आप कितना लिखोगे, 4533, 4533, 4533 इतना लिखोगे आप। इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मिस्टेक होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1 रुपये का झोल आ जाता है। कैसे आ जाता है, ये देखिए, पॉइंट्स सारे लिख दिए, राउंड ऑफ कर दिया, तो आपने इसमें की 0.33, इसमें की 0.33, इसमें की 0.33, मतलब टोटल 0.99, मतलब 1 रुपये आपने कट कर दिए। तो ठीक है, अगर आप इसके बेरीज करोगे, इसका एडिक्शन करोगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आ रहा है, 13,599 रुपये। टोटल आपने डिस्ट्रीब्यूट कितने किए थे, 13,600 रुपये। तो 1 रुपये का मिस्टेक आ रहा है, तो 1 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, किसको तो ज़्यादा देना पड़ेगा। अब बुक्स में क्या करा है इन्होंने, 1 रुपये, ये सपोज ये महेश का है, ये सुरेश और ये योगेश का है, करेक्ट। तो इन्होंने क्या किया है, योगेश को 1 रुपये ज़्यादा दे दिया। अब मैक्सिमम टीचर्स को आप पूछेंगे तो आप टीचर्स क्या बोलेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो किसी भी पार्टनर को 1 रुपये ज़्यादा दे दो। जो भी आंसर आएगा वो आपका चेक करने वाला पेपर अकाउंट्स का टीचर रहेगा, वो आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन जो रूल क्या कहता है, जिस पार्टनर का कैपिटल सबसे ज़्यादा है, जिस भी किसी भी पार्टनर का कैपिटल सबसे ज़्यादा है, उसे प्रॉफिट में भी हिस्सा ज़्यादा मिलेगा और लॉस में भी हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। अगर सपोज ये प्रॉफिट होता था तो आपको क्या करना पड़ता था, जो पार्टनर महेश है उसका कैपिटल कितना है, 55,000 है, तो उसको 1 रुपये ज़्यादा देना पड़ता था। अगर लॉस भी होगा तो महेश को 1 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक ऐड कर दीजिए, 4,534। बाद की पार्टनर्स को 4,533, 4,533 ये एज इट इज़ रहेगा। बस आपको क्या करने का है, महेश का कैपिटल ज़्यादा है इसलिए उसको लॉस में 1 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। योगेश को बुक्स में दिया है वो गलत है, अगले साल वो बुक्स में रेक्टिफाई होके आ जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में अभी के लिए आप क्या कीजिए, महेश को 1 रुपये ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि उसका कैपिटल ज़्यादा है। कैपिटल ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट में भी हिस्सा ज़्यादा आएगा, कैपिटल ज़्यादा रहेगा तो लॉस में भी ज़्यादा हिस्सा उसको बियर करना पड़ेगा। तो 1 रुपये आपको किसने दे दिया, महेश को ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम महेश, सुरेश, योगेश 4,534 और बाकी पार्टनर्स को 33 देना का पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बस अब ये लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन 4,534, 4,533 ओके। बस इतना ही है। बस आपको महेश को 1 रुपये ज़्यादा देना है, बुक्स में उन्होंने योगेश को दिया है, वैसी गलती मत कीजिए, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट। योगेश कैपिटल अकाउंट देखिए। अब योगेश कैपिटल अकाउंट से कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, योगेश की कैपिटल अकाउंट की सीआर साइड कम है उसकी और डीआर साइड ज़्यादा है। योगेश के डीआर में कितना है देखिए, उसके कैपिटल के रियलाइजेशन के एसेट टेकन ओवर किया था उसने तो 16,000 और लॉस के 4,533। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये लिख देता हूँ यहाँ पे 16,000 प्लस 4,533, तो टोटल कितना आ रहा है 20,533, 20,533। उसमें से उसका इनकम माइनस कर देंगे, माइनस 14,000 माइनस 3,060 रुपीज़। टोटल कितना आ रहा है, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, फाइनल सेटलमेंट 3,473। अब देखिए उसका टोटल इनकम है 20,533, उसका एक्सपेंस है, उसका एक्सपेंस इतना हुआ, इनकम बस इतना है। तो बिजनेस को, योगेश को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को कैश देना पड़ेगा, कितना 3,473 रुपये। लास्ट एडजस्टमेंट में भी आपको वही बोला है कि उनको अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, जो भी लेना देना है उनको बाय कैश करना पड़ेगा। नेसेसरी एडजस्टमेंट वेयर मेड पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट्स, मतलब जितना भी कम ज़्यादा अमाउंट होगी उसको बिजनेस को देना पड़ेगा। अब बिजनेस में से कैश आया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2 योगेश कैपिटल अकाउंट्स फाइनल सेटलमेंट, इसको बोलते हैं हम फाइनल सेटलमेंट या फाइनल पेमेंट, जो भी आप बोलो, कितना
3,473 रुपये, करेक्ट। उसके बाद अब बारी है सुरेश की, ठीक है। सुरेश का देखिए, सुरेश की कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है। सुरेश के डीआर में 28,400, उसके बाद लॉस के उसको मिले 4,533, ठीक है। उसके सीआर में 20,000 रुपये एक ही अमाउंट है, तो उसका डीआर साइड ज़्यादा है। डीआर में मैं लिख देता हूँ कितना, 28,400 प्लस 4,533, कितना हुआ 32,933, 32,933 रुपये। यहाँ पे लिख देंगे 32,933 और कैश बैंक फाइनल सेटलमेंट में आएगा 13,933। क्या करना है, 32,933 में से 20,000 माइनस कर देने का है, कितना आएगा 13,933। तो यहाँ पे लिख देने का है टू सुरेश कैपिटल फाइनल सेटलमेंट 13,933। गॉट इट। हाँ, अब बारी है, मारा का सारा करेक्ट है, बस मैंने यहाँ पे लिखा था 13,000, यहाँ पे आएगा 12,933, 12,933, करेक्ट। ओके, महेश की देखिए, महेश की सीआर साइड में कितना आ रही है टोटल 36,000 प्लस 4,534, करेक्ट। हाँ, और उसकी डीआर साइड इतना आ रही है 36 प्लस 4,534, और सीआर साइड आ रही है उसकी 55,000 प्लस 12,000, मतलब टोटल उसका इनकम ज़्यादा है 55 प्लस 12,000, टोटल हुआ 67,000 उसका टोटल इनकम है। इनकम में से अगर आप एक्सपेंस माइनस करते हो, माइनस 36 माइनस 4,534, तो कितना बचेगा 26,466। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू कैश बैंक अकाउंट्स फाइनल पेमेंट 26,466, और उसकी पोस्टिंग जाएगी कैश बैंक अकाउंट के सीआर में बाय महेश कैपिटल फाइनल पेमेंट्स 26,466। लास्ट ईयर के बुक्स में एक प्रॉब्लम था शिव सदानंद का, अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10 था शायद, अगर आप वो जाके चेक कर सकते हो तो चेक कीजिए। उस प्रॉब्लम में लॉस आया था और लॉस में इक्वल रेशो था, पार्टनर्स का जो रेशो था प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो इक्वल था, और उस सिचुएशन में जिस पार्टनर का लॉस सबसे ज़्यादा था, मतलब जिस पार्टनर्स का कैपिटल सबसे ज़्यादा था, उस पार्टनर को 1 रुपये लॉस का उन्होंने ज़्यादा दिया था। तो इसमें उन्होंने गलती कर दी है। ऐसा नहीं मानता कि वहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम बरोबर है, ये गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप D2 अकेडमी के स्टूडेंट हो तो आप बिंदास ब्लाइंडली ये मेथड फॉलो कीजिए। अगर आप रेगुलर से या मेरे क्लास से बिलोंग नहीं करते हो तो मैं आपसे एडवाइस करूँगा कि एक बार आपके टीचर के साथ कन्वर्सेशन करके देखिए वो क्या बोलते हैं, बाद में आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। पर मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट सिलेबस में 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसे थे और उन्होंने क्या किया था, जिसका लॉस ज़्यादा था, जिसका कैपिटल ज़्यादा था, उसको लॉस में 1 रुपये ज़्यादा दिया था। तो ये मेथड गलत नहीं हो सकती, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया, अब बारी है कैश पब्लिक बैंक अकाउंट क्लोज करने की, ठीक है। अब क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं। कैश बैंक अकाउंट के डीआर साइड में देखिए कितना आ रहा है 6,400। उसके बाद डेटर्स की कितना आ रही है 4,200 रुपये। फाइनल सेटलमेंट 3,473 रुपये, और सुरेश के आ रहे 12,933 रुपये। तो टोटल आ रहे 27,006 रुपीज़ आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है 27,006 रुपीज़ आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे हम 27,006। और अब सीआर साइड चेक करते हैं, 540 प्लस 26,466, सेम आ रहा है 27,006 रुपीज़, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। बस ये जो बुक्स में दे दिया है, ये जो 27,007 रुपीज़ दिया और हमारा जो आया 27,006 रुपीज़,
ये दोनों में ये मेथड सबसे बेस्ट है, आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। अगर मैं शॉर्ट नहीं होता तो मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता था, इसलिए बिंदास रहिए, ये मेथड फॉलो कीजिए, ठीक है। बुक्स में अगले साल रेक्टिफाई होके आ जाएगा। तो आपको बस इतना काम करना है कि इस प्रॉब्लम में टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं वो फाइंड आउट करना है, और टोटल ऑफ जर्नल का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना है कितना आता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आपसे बस यही एक्सपेक्टेड है कि वीडियो 2 से 3 बार देखिए, सारे एडजस्टमेंट्स एक बार क्लियर कर लीजिए, लॉस के रिलेटेड जो कुछ भी वर्किंग नोट है वो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज की वीडियो का मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं। टोटल जर्नल एंट्रीज फाइंड आउट करने के बाद उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं और टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको हमारे चैनल के ऊपर 12 कॉमर्स से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड। समोरचा आपल्याला काय समजतो हे आपल्याला कळणं फार महत्त्वाचं असतं। त्यात गल्लत झाली ना तर फार गडबड होऊ शकते। म्हणजे तुम्ही एखाद्याला समोरच्याला भयंकर जवळचा मित्र समजता आणि तो फक्त तुम्हाला टाइमपास समजतो, किंवा अवेलेबिलिटी इज युअर व्हर्च्यू। त्यांनी फोन केला की तुम्ही समोर ठिकाणी अवेलेबल आहात आणि काय तुम्ही इंटरेस्टिंग बोलता, तुम्ही छान हसवता, हे आहे। पण जेव्हा त्याला बाय चॉईस वेळ घालवायची